जब हम कहते हैं कि अडानी सरकार से भी बड़े हो गए हैं, इस देश का कोई कानून अडानी के ऊपर लागू नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि आपको आखिर अडानी से क्या दिक्कत है। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई है जिससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अडानी किस तरह से इस देश के कानून के भी ऊपर हो गए हैं। राजस्थान का मामला है। राजस्थान के एक मामले के बारे में डिटेल में फिर से बताऊंगा, पहले भी उस पर मैं एक वीडियो कर चुका हूं। उस मामले में राजस्थान के एक जज हैं जिन्होंने, दिनेश कुमार गुप्ता उनका नाम है, उन्होंने अडानी के खिलाफ फैसला दिया था। 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उस जुर्माने के साथ सीएजी से यह कहा था कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। अब आप कहेंगे कि अडानी के खिलाफ फैसला आ गया, फिर आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है मुझे साहब। दिक्कत हुई राजस्थान सरकार को, जिस राजस्थान सरकार के पैसे को बचाने का वो फैसला था, जिस फैसले में राजस्थान सरकार के 1400 करोड़ रुपए बचने थे, जिस फैसले से अडानी के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगा था और पूरे मामले को सीएजी के पास जांच के लिए भेजा जाना था, उस फैसले को देने वाले दिनेश कुमार गुप्ता का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर करके उनको जयपुर से 200 किलोमीटर दूर ब्यावरा में भेज दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो 2 हफ्ते के अंदर अडानी साहब को स्टे मिल गया। और ये जो आदेश आया था इनको हटाने का, इनके ट्रांसफर करने का, इनको सजा देने का, वो राजस्थान सरकार से आया था। पूरा मामला यह है कि राजस्थान सरकार के साथ एक कोल ब्लॉक को लेकर इनका समझौता हुआ था। उस कोल ब्लॉक में हसदेव की कोल ब्लॉक थी, वहां से कोयला राजस्थान लाने का जो खर्चा था वो अडानी को खुद उठाना था। और इसके लिए उनको रेलवे ट्रैक बनवाने थे। अडानी ने रेलवे ट्रैक नहीं बनाया। यह माल जो ढोया गया वो जमीन के रास्ते ढोया गया, और जमीन के रास्ते ढोने पर जो ढोने का खर्च आया तकरीबन 1400 करोड़ रुपए, बल्कि उससे भी ज्यादा, ये पूरा का पूरा बोझा उन्होंने राजस्थान सरकार के ऊपर डाल दिया। कहा राजस्थान सरकार इस 1400 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जो असल में अडानी की जिम्मेदारी थी। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि 1400 करोड़ रुपए का जब भुगतान नहीं हुआ तो उसमें ब्याज जोड़कर बाकायदा डिमांड की गई कि अब तो हमको ब्याज भी चाहिए। सरकारी कंपनी ने जब भुगतान से इंकार कर दिया तो यह मामला 2020 में जयपुर की कमर्शियल अदालत में पहुंचा, और जहां याचिका दायर की थी अडानी ग्रुप ने खुद, उसको यह लगा था कि जज साहब हमारे पक्ष में फैसला देंगे, 1400 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे और साथ में ब्याज भी मिल जाएगा। लेकिन दिनेश कुमार गुप्ता जी ने जब पूरा मामला देखा, नियमों की जांच की, तो पता यह चला कि ये 1400 करोड़ रुपए तो अडानी को अपनी जेब से देने थे। जो समझौता हुआ था, जो ज्वाइंट वेंचर बना था, जिसमें अडानी की भागीदारी 74% थी और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 26% थी, उस समझौते में छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को ट्रेन से ले आना था राजस्थान, और इसके लिए अडानी ग्रुप को मुख्य रेलवे लाइन के साथ एक साइड ट्रैक बनाना था। लेकिन अडानी ग्रुप ने साइड ट्रैक नहीं बनाया। यह सब जब दिनेश कुमार गुप्ता जी ने देखा तो उन्होंने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया अडानी ग्रुप पे, और साथ में सीएजी से यह कहा कि इस ग्रुप की जांच की जाए। अब सोचिए, राजस्थान सरकार यह मुकदमा जीत गई, और राजस्थान सरकार मुकदमा जीतने के बाद जज साहब का ट्रांसफर कर देती है। बहुत साफ राजस्थान सरकार कहे ना कहे यह पनिशमेंट पोस्टिंग है, जिसमें जज साहब को जयपुर से उठाकर सीधे ब्यावरा भेज दिया जाता है। आपने आज तक सुना है कोई सरकार एक मुकदमा जीतने के बाद जज को ट्रांसफर कर देती है, जज को सजा देती है क्योंकि अडानी हार गए? यानी राजस्थान सरकार के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, और राजस्थान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहती थी कि अडानी जीत जाए। राजस्थान सरकार 1400 करोड़ रुपए देना चाहती थी, अब देगी। हाई कोर्ट से अगर उसके खिलाफ फैसला आ गया तो 1400 करोड़ रुपए और उसमें ब्याज जोड़ के अडानी को देगी। नुकसान किसका होगा? राजस्थान के टैक्स पेयर्स का। जो 1400 करोड़ रुपए राजस्थान के विकास के लिए लग सकते थे, वो अडानी की जेब में चले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि अडानी बड़े हैं या सरकार? अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि अडानी के हाथों देश बिक गया है, अगर मैं कहता हूं कि अडानी सरकार से बड़े हो गए हैं, तो क्या मैं गलत कहता हूं?